हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे दरारे की छिलियाँ। दरारे की छिलियाँ इसको बोलते हैं। ये देखिए, ये फलियाँ हैं, फलियाँ दरारे की। ये खाने में बहुत अच्छी होती हैं और इनका पौधा जो है वो 2 फीट से ज़्यादा नहीं बढ़ पाता पूरी लाइफ में। और इनका जो लाइफ साइकिल है वो इस तरीके से चलता है कि हम इसको अब टाइम आ गया, हम इसको निकाल सकते हैं आसानी से। और इसको साइड से निकालते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। और ये नीचे से खींचते रहेंगे और ये फिर आगे भविष्य में और बढ़ेंगी ऐसे करके। इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, इसको मैं सपोर्ट दे दूँगा। इसको मैं लगा दूँगा, सपोर्ट कर दूँगा ताकि दिक्कत ना रहे। अभी ये लद गई हैं फ्रूट्स, ये फ्रूट्स ही हैं इनके फ्रूट से, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रही हैं। ये थोड़ा थोड़ा निकल जाएंगी, हल्के हो जाएंगे तो हम इनको कुछ कर सकते हैं, इजीली एक्सेस भी रहेगा। ये देखिए कितना अच्छे से फ्लावरिंग के बाद हुआ है। अगर हम इसे नहीं करेंगे तो ये पौधा ख़राब होने की कगार पर आ जाएगा। ये देखिए, मतलब निकाल भी नहीं पा रहा हूँ, इस तरीके की हो गई है। आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए मैंने पूरी हर जगह से नहीं, ये पूरित होगी। हाँ, अब ये इस तरह से यहाँ से निकलेंगे। देख रहे हैं, मैंने निकाल लिए। मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें मैं आपको रख दूँ और इसको दिखा सकूँ। आप चाहें तो ऐसे रख देता हूँ मैं, आप देख पाएंगे क्या हो रहा है। हाँ, अब आप देखिए मैंने कितनी सारी ये फिलअप कर ली है। अब मैं इनको और निकालूंगा और थोड़ा सा ऊपर आ रहा होगा तो आप देखते रहिएगा। मैं नीचे से, क्योंकि कैमरा स्टैंड नहीं है, मैं इस बारे में बहुत कम जानकारी रखता हूँ, इसमें से तोड़ तोड़ के मैं प्लांट्स का वेट कम करूँगा। अगर मैं तोड़ूंगा नहीं तो इनका वेट बढ़ जाएगा और ये गिर जाएंगे। तो टाइम आ गया है इनकी तुड़ाई का। समय पर तुड़ाई ना हो तभी एक दिक्कत होती है। समय पर तुड़ाई होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप तकलीफ़ में रहेंगे। ये देखो उसके पत्ते ऐसे निकल रहे हैं, ये ये देखिए कितनी सारी लगी हुई है। इनका एक अलग ही स्वैग है और ये बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। ये देखिए, देखते देखते हम इसे बहुत सारी तोड़ लेंगे, लेकिन प्लांट को नुकसान पहुंचाए बिना। अगर मैं प्लांट को नुकसान पहुंचा दिए तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और फिर हमें कुछ दे नहीं पाएगा, फिर हमें कुछ नहीं देगा, वो फिर वहीं के वहीं ख़राब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आपको ये भी देखना है कि जो परिपक्व हो चुकी हैं केवल उनको ही तोड़ना है, जिनमें कीड़ा ना लगा हो, सेहतमंद हो और सूखी ना हो, उन्हीं से आप एक अच्छे वो बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें से अच्छे अच्छे वो निकाले हैं, आपके सामने मैं दिखाता चलूँगा। ये देखिए पूरा वो है, मैंने इतनी सारी पन्नी भर ली है और ये बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। उसके बाद हमारे पास सरसों का साग लगा है और हमारे पास चने का साग भी लगा है। थोड़ा थोड़ा टाइम लेंगे हम, जैसे जैसे आगे होगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे चीज़ों को। कल मैंने आप लोगों के साथ कुछ वीडियोस शेयर किए थे कि धर्मेंद्र जी के बारे में गलत अफवाह उड़ी। मीडिया ने माफ़ी क्या मांगी, वो एक फॉर्मेलिटीज़ कर दी और उसके नाम पर और बिहार के इलेक्शन के नाम पर मेन मुद्दे से अलग हट गए। पता नहीं चलता हमारे देश में आजकल हो क्या है, न्याय व्यवस्था है या न्याय व्यवस्था है। लोग तो कहते हैं कि ये हमारा देश
संविधान से चल रहा है, लेकिन मुझे तो लगता ही नहीं है संविधान से चल रहा है। अगर संविधान से चल रहा होता तो न्याय प्रणाली इस तरीके से ना होती जो अब पिछले 5 सालों में बदल गई है। और जो बदलाव हुआ है बहुत ज़्यादा घातक बदलाव हो गया है। लेकिन हमें क्या, अगर अब हर आदमी मेरी तरह इस तरह से कहने लगे कि हमें क्या हमें क्या, तो मुझे लगता नहीं है कि अब लोग कुछ कर पाएंगे। और अन्यथा में अगर मैं गलत नहीं तो ये हो भी रहा है। हमें क्या हमें क्या, एक सवाल कर देते हम, हमें क्या, क्योंकि हमें जवाब नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमारा समय सही चल रहा है। इन द सेंस हम रोटी सही से मिल रही है, पानी सही से खा रहे हैं, समझौते सब कुछ सही है। अभी एक कल की खबर है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। भारत के अंदर है ऐसा गांव, बागपत के अंदर, बागपत दिल्ली से सटा हुआ है, और वहाँ लोग गंदा पानी, एक तालाब का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, और 80% जनता को कैंसर हो चुका है वहाँ। अब आप इसका सवाल और जवाब दोनों ही ढूंढिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कहाँ से हो रहा है, क्या कारण है। और हम विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। अब आप समझ लीजिए। कृपया आप सभी से निवेदन है, फूहड़ता की चीज़ों को, नग्नता को परोसने वाले हर उस व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि एक बार हमारे देश में ज्वलंत मुद्दे जो हैं उनकी तरफ ध्यान दें। यदि हम नहीं दे पाए और जल्दी नहीं संभले तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम लोग गलत दिशा में भटक रहे हैं, और अगर इस तरह से हो चलता रहा या कुछ समय और रहा तो हमारे पास खाली हाथ के सिवा कुछ नहीं रहेगा। हम गुलामी की जंजीरों में कभी इस तरह से कगार पर नहीं पहुँचे जिस कगार पर अब पहुँचेंगे। गुलामी की जंजीरों ने हमें यहाँ तक नहीं पहुँचाया था, इतनी बर्बादी नहीं दी थी जितनी अब होगी हमारे साथ, और हम कहीं के नहीं रहेंगे। बाकी हमारा देश, हमारे देश में अर्थशास्त्री भी हुए, आगे भी होंगे और आज भी हैं। जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। हम लोग तो केवल एक आम जनता हैं, हम लोगों के पास तो केवल विचार करने योग्य कुछ बातें थीं और हैं जो निरंतर चलती रहेंगी। और यदि हम नहीं चल कर पाए इस निरंतरता को अगर हमने तोड़ दिया और छोड़ दिया तो मुझे लगता नहीं है कि हम लोगों के पास 1 दशक से ज़्यादा है का समय बचा है। सच्चाई है मित्रों, हम लोगों के पास 1 दशक से ज़्यादा का समय नहीं है कि हम समझ सकें कि हम लोगों के साथ क्या हो गया। यदि मैंने उसको सही समय पर नहीं तोड़ा होता या ना तोड़ा जाए तो ये पूरा पेड़ ही खराब हो जाएगा और फिर आगे फल नहीं देगा। ये देखिए, फूल नहीं देगा। यदि आप चाहते हैं अच्छे से फ्लावरिंग हो इसकी, तो मैं फिर अपनी बागवानी पर आ गया, प्लांटेशन पर आ गया। हमें समझना होगा कि हमें चाहिए क्या। ये देखिए इतनी सारी भर के मैंने निकाल ली है, अभी इसमें बहुत सारी लगी है। मैं धीरे धीरे करके बिना प्लांट को नुकसान पहुंचाए वहाँ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये संभवतः है कि मैं इसको कर पाऊँगा और मैं कर सकता हूँ।
मुझसे एक प्लांट खराब हो गया, मेरी एक गलती की वजह से मेरा एक प्लांट दिखा वो ख़राब हो गया। तो आप बताएं, ये देखिए ये प्लांट मेरी वजह से ख़राब हो गया तोड़ने में। अब बताएं क्या करें, कमेंट में मुझे लिख के बताएं। और कितने सारे इसमें से प्लांटेशन में निकल रहे थे, ये गलती ले डूबी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये इसका कुछ हो सके। इसके अंदर जड़ है, मैं प्रयास करूँगा इसको, देखिए इसमें जो जड़ लगी है, मैं कोशिश करूँगा इसको लंबे से गड्ढा खोद करके लंबा लगाने की। इसको इस तरह से लंबा लगाने की प्रयास में, जिंदा रखने के प्रयास में अथक फल रहेगा यदि चला मुलाकात। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मैंने उसका प्लांटेशन कर दिया है। बच जाएगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो फिर देखेंगे। ओके बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी, बाय।